टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए एक बहुत ही क्लियर मैसेज है। और जून महीने में खासकर आपको एक एहसास होने वाला है कि जिस चीज के लिए आप रुके हुए थे, शायद अब आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि ये मैसेज क्या है और यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती है। तो टॉरस वृषभ राशि के लिए रीडिंग है ये। सन, मून और एसेंडेंट राशि सारे लोगों के लिए है। तो चलिए टॉरस देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है जून के लिए। आपकी ओवरऑल एनर्जी आ रही है 10 ऑफ कप्स। पास्ट की एनर्जी है आपके लिए 7 ऑफ कॉइन्स। करंट एनर्जी जून की है 4 ऑफ कॉइन्स। फ्यूचर एनर्जी है आपके लिए एम्प्रेस। सबसे बड़ी चैलेंज इस महीने आपके लिए है टेम्परेंस। एडवाइस आपके लिए आ रही है चैरियट। सरप्राइज फैक्टर में है आपके लिए 4 ऑफ सोर्ड्स और आउटकम है ये कार्ड। हम देखेंगे एंड में कि ये क्या है। तो याद रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है और शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करना चाहते हो, अगर ये आपसे मिलता जुलता एक एनर्जी लग रही है, मैसेजेस अगर आपको रेजोनेट हो रहे हैं, तो आप एक पर्सनल रीडिंग कर लीजिए। और पर्सनल रीडिंग्स पेड है, तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। तो आपकी ओवरऑल एनर्जी इस महीने आ रही है 10 ऑफ कप्स की। 10 ऑफ कप्स एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, फैमिली की, परिवार की, रिश्ते की। तो बहुत ही एक ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पे, जहाँ पे आप खुश हो, इमोशनली आप एक बहुत ही अच्छे स्पेस में हो। तो इसे हम क्लैरिफाई करते हैं कि ये 10 ऑफ कप्स क्या है। तो यहाँ पे आया है मून। तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि इमोशनल महीना है ये। बहुत कुछ आपके मन में कंफ्यूजन था, शायद आप श्योर नहीं थे कि क्या चल रहा है, थोड़ी सी इम्बैलेंसेस थी आपके पर्सनल लाइफ में। खासकर मैं देख रही हूँ कि कुछ इश्यूज थे पहले, स्टेबिलिटी नहीं था, मगर इस महीने ऐसा लग रहा है कि आप फाइनली एक क्लियर और क्लैरिटी के तरफ जा रहे हो। आपके लाइफ में जो भी बाधाएं हैं, ब्लॉक्स है, वो हट रही है। तो पास्ट में मैं देख रही हूँ 7 ऑफ कॉइन्स। 7 ऑफ कॉइन्स वेट करने की एनर्जी है। आप किस चीज के लिए वेट कर रहे हो? व्हील। तो देखिए, पास्ट में मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ में काफ़ी स्टैग्नेंसी थी, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा था। आप वेट कर रहे थे कि कब मेरे लाइफ में कुछ चेंज होगा, बदलाव आएगा, कब ये बात आगे बढ़ेगी। क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ आपको रोक रही है, कोई ना कोई वजह से आपके लाइफ में जो भी आप कोशिश कर रहे थे उसमें रुकावटें हो रही थी। आप वेट कर रहे थे कि कब मेरी लाइफ आगे बढ़ेगी। और मैं देख रही हूँ कि इस महीने जून में भी आप अपने पैसों के मामले में थोड़े से सेविंग मोड में हो, क्योंकि शायद बहुत खर्चा हो रहा है। हाई प्रीस्टेस, इस महीने आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुन रहे हो। आप बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट फील कर रहे हो इस महीने। जून में भी मैं देख रही हूँ आप बहुत मेंटली स्टैग्नेंट हो। मेंटली आपको लग रहा है यार कुछ भी वर्क नहीं कर रहा, मगर ये आपका वहम है। 8 ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे यूनिवर्स कह रही है कि ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने बांध दिया है। आपको लग रहा है कि आप एक सिचुएशन में फंस गए हो, मगर उसमें एक रास्ता है। आप उस रास्ते को अपनाना नहीं चाहते, या उस रास्ते को आप देखना नहीं चाहते। क्योंकि फ्यूचर में तो मैं देख रही हूँ बहुत एबंडेंस आ रही है। फ्यूचर में मैं देख रही हूँ ये कोई भी रुकावटें नहीं है। मैं देख रही हूँ फ्यूचर में आपके फिनेंशियल लाइफ में भी काफ़ी स्टेबिलिटी है, घर के मामले में भी काफ़ी स्टेबिलिटी है। मगर वो स्टेबिलिटी आने के पहले थोड़ा सा एक झटका मिल रहा है आपको, क्योंकि आप इस स्टैग्नेंट फेज में हो। यूनिवर्स कह रही है कि अगर आपको ये इससे बाहर निकलना है तो कुछ तो आपको अलग करना पड़ेगा, कुछ तो आपको एक
झटका मिलने की ज़रूरत है। अगर आप खुद ये चेंजेस अपने लाइफ में नहीं लेके आओगे और आप ऐसे ही स्टैग्नेंट रहते आगे बढ़ोगे, तो यूनिवर्स खुद आपको एक झटका देगी जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ बदलना होगा, क्योंकि पहले जैसे जो चल रहा है वो नहीं आगे बढ़ सकता। मतलब आप उस स्टैग्नेंट एनर्जी में नहीं रह सकते। कुछ बदलना है तो बदलाव तो आएंगे ही, और वो बदलाव किसी को भी नहीं अच्छा लगता। वो हमेशा सबको बदलाव के नाम से ही डर लगता है, मगर वो ज़रूरी है क्योंकि आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी दिखाई दे रही है। तो आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज इस महीने टेम्परेंस है। टेम्परेंस है कि बैलेंस की एनर्जी है, हीलिंग की एनर्जी है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बिट्रेड फील कर रहे हो इस महीने। आपको लग रहा है कि किसी ने आपको धोखा दिया है। हर बात पर आपको रुकावटें ही रुकावटें है, ब्लॉक्स ही ब्लॉक्स है। तो आप इन सारी चीज़ों से फ्रस्ट्रेटेड हो। आपको लग रहा है कि यूनिवर्स बिल्कुल भी मेरे तरफ नहीं है, यूनिवर्स बिल्कुल भी मेरे सपोर्ट में नहीं है, भगवान जो है वो बहुत अनफेयर है, ये मेरे साथ जो हो रहा है सही नहीं हो रहा। मगर यूनिवर्स कह रही है यहाँ पे कि देखिए, आपको एक चॉइस लेनी है। आपके चॉइसेस के वजह से इस वक्त ये रुकावटें है, ये ब्लॉक्स है। आपको आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि आगे आपके लिए सब कुछ सही होगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पैशन की एनर्जी दिखाई दे रही है, और क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे। तो देखिए, आप वेट कर रहे हो टॉरस। ऐसा हो सकता है कि आप किसी एक चीज के लिए वेट कर रहे हो और यूनिवर्स कह रही है कि आप वेट ना करें। आपने अपने लाइफ को एकदम होल्ड पर रख दिया है, क्योंकि आप एक पर्सन के लिए वेट कर रहे हो या फिर आप किसी जॉब के लिए वेट कर रहे हो। यूनिवर्स कह रही है आप किसी भी चीज के लिए वेट ना करें, आप आगे बढ़े, और जिसको आपके लाइफ में आना है वो आएंगे, या जो आपके लाइफ में अगर नई जॉब आनी है तो वो आएगी। मगर आप अपने आप को एक चीज के लिए वेट कर कर बैठोगे तो आपके लाइफ में जो आना है वो भी नहीं आएगा। तो आप आगे बढ़े, आप किसी के लिए भी वेट ना करें। बस कुछ दिनों की बात है या कुछ महीनों की बात है। मैं देख रही हूँ ये सिचुएशन खुद बदल जाएगा, मगर ये तब बदलेगा जब आप एक्शन लोगे। आप एक्शन तब लोगे जब आप आगे बढ़ोगे। तो आपको आगे बढ़ते रहना है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये क्यों मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि वो मैं देख रही हूँ वैसे भी ये जो दौर है आपके लाइफ में निकल जाएगा, ये हमेशा नहीं रहने वाला। मगर आपको अपने आप के लिए किसी और के लिए रोकना नहीं है, रुकना नहीं है। फोर ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी है। तो सरप्राइज फैक्टर में मैं देख रही हूँ कि आप हील कर रहे हो। यूनिवर्स आपको कार्मिक जस्टिस मिल रही है। तो आप जो भी खो चुके या आपके लाइफ में जो भी गलत हुआ है, वो सही वक्त पर सब कुछ सही भी हो रहा है। मगर जैसे मैंने कहा, किसी के लिए वेट ना करें। 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है जो अबंडेंस की एनर्जी है। तो देखिए, आपके लाइफ में अबंडेंस है, आपके लाइफ में बहुत बड़ी चेंज है, बहुत बड़ा बदलाव है। और ये बदलाव ये है कि कुछ आपके लाइफ में खत्म हो रहा है, और ये शायद एक रिश्ता है, या फिर किसी के लिए ये आपके लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ता है जिसके लिए आप वेट करते रहे। आप सोचते रहे कि सब ठीक होगा, ये पर्सन वापस आएंगे वगैरह वगैरह। मगर मैं देख रही हूँ कि बहुत बड़ा बदलाव है, एक एंडिंग है। और ये एंडिंग को जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हो और आगे बढ़ते हो, तब जाकर आपके लाइफ में और एबंडेंस आ रही है। जितना आप अपने आप को रोक कर रखे हो किसी पर्सन के लिए, किसी सिचुएशन के लिए, उतना ही आप अपने लाइफ में ब्लॉक्स क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि जो आप चाहते हो वो शायद आपको नहीं मिल रहा, मगर उससे भी बेटर कुछ आपके लाइफ में आने वाला है, और वो चीज आप ब्लॉक करके बैठे हो। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो देखिए, थोड़ा सा ईगो इश्यू भी मैं देख रही हूँ। यूनिवर्स कह रही है अपने आप को ईगो से मुक्त कीजिए और इस नई बिगनिंग को एक्सेप्ट कीजिए। ये एक्सेप्ट कीजिए कि कुछ मेरे लाइफ में खत्म हो चुका, अब उसमें वेट करना मतलब कोई मतलब नहीं बनता। वो थोड़ा सा आपको एक्सेप्ट करना होगा। तो टॉरस यहाँ पे लिब्रा है, स्कॉर्पियो है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है,
तो ये सारे साइंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है और आई होप ये आपसे रेजोनेट करे और मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। मगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, कमेंट कीजिए, क्लेम कीजिए इस रीडिंग को, यस लिखिए। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। याद रखिएगा पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आप जब भी कांटेक्ट करोगे मैं पेमेंट डिटेल्स आपको भेज दूंगी। मैं फिर आऊँगी। टेक केयर।